हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक नाउ यूट्यूब चैनल पे ऑब्जेक्टिव जेड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 पे, जो कि दोस्तों सामान्य ज्ञान का है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल सेट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप ITI का फॉर्म भरे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह का क्वेश्चन ITI इंट्रेंस एग्जाम में आता है। दोस्तों, ITI का जो इंट्रेंस एग्जाम है वो 9 जून को होने वाला है। कब? 9 जून को दोस्तों। और आपको मात्र 12 दिन का समय बचा है। तो आप अगर अभी से नहीं तैयारी कीजिएगा तो फिर आप सोचिए आप ही कि आपका क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं टाइम को बिना गवाए हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। और पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? ए बहता हुआ पानी, बी हिमानी, सी हवा और डी ओलावृष्टि। मरुस्थल में अपरदन यानी कि क्षति होता है दोस्तों, उसका जो शक्तिशाली स्रोत है वो क्या क्या होगा, यही पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हवा। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, मरुस्थल में अपरदन की जो शक्तिशाली स्रोत है वो हवा और पवन, इसी को पवन भी कहते हैं। तो यही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि हम्पी, क्या दोस्तों कह रहा है कि हम्पी के खंडहर यानी खंडहर किस राज्य में स्थित है? तो ए खंडहर मतलब टुकड़ा, ए आंध्र प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में और डी ओडिशा में। खंडहर का मतलब कोई भी जहाँ पे स्थान कोई है घर द्वार वो टूटा फूटा पूरा रहता है दोस्तों, उसी को खंडहर कहते हैं। कोई नहीं वहाँ पे जाता आता है, पूरा सा जंगल जैसा होता है टूटा फूटा। तो वह इसी यही कह रहा है हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? ए में था आंध्र प्रदेश, बी में कर्नाटक, सी में तमिलनाडु और डी में ओडिशा। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो कर्नाटक, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, कर्नाटक में एक नदी है जो कि बहुत ही फेमस नदी है। तो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी है। इस पर जो है हम्पी से मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी था वो अवशेष प्राप्त करता है। तो यही यहाँ पे हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मारगुडी डेज के लेखक है? ए आर के नारायण, बी आर के तिवारी, सी आर के नारायण और डी आर के लक्ष्मण। दोस्तों, आर के नारायण और आर के नारायणन दो ये अलग अलग दोस्तों, इसमें डबल एन है, नो है, तो इसमें एगो नो है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो मालगुडी देश के जो लेखक है दोस्तों वो है आर के नारायण। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? आर के नारायण। दोस्तों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायण थे ने माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। यह जो दोस्तों आर के नारायणन जो है दोस्तों, आर के नारायण, यह जो है दोस्तों भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं दोस्तों। और इन्हीं का पुस्तक है माई प्रेसिडेंशियल इनर्स। और दोस्तों इसका जो अतिरिक्त जो पुस्तक था दोस्तों मालगुडी देश का, वह गाइड है। कौन सा? गाइड। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? ए राजाराम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी गंगाबाई और डी नानाजी देशमुख। तो संभाजी के पश्चात किसने मराठा राज्य की जो बागडोर संभाली है दोस्तों वह कौन थे? तो राजा राम थे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, संभाजी कौन थे? तो यह शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। कौन? संभाजी। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है था ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध था दोस्तों, वह कौन थे दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक थे। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी महानदी। तो अलमाटी बांध जो है दोस्तों, यह कहाँ पे है? यह कृष्णा नदी पे है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो दोस्तों। कहाँ पे? कृष्णा नदी पे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतिम मुगल सम्राट था ए औरंगजेब, बी मोहम्मद शाह रंगीला, सी वाजिद अली शाह और डी बहादुर शाह जफर। तो अंतिम मुगल सम्राट जो था दोस्तों, वह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मुगल साम्राज्य का स्थापना कौन से किसने किया था दोस्तों? इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि संस्थापना या स्थापना किसने किया था दोस्तों। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 और डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो शासन की संघीय प्रणाली जो है दोस्तों, यह लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 मई, बी 5 जून, सी 18 मई और डी 18 अप्रैल। तो विश्व विरासत दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का दोस्तों। यहाँ पे 5 मई है, तो 5 मई को विश्व सूर्य दिवस मनाते हैं। क्या? विश्व सूर्य दिवस मनाते हैं। इसके बाद 5 जून है दोस्तों। क्या है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसके बाद 18 मई को पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस मनाते हैं। कब? 18 मई को। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है सशस्त्र बलों का समर्थन, बी राज्यसभा का विश्वास, सी लोकसभा का विश्वास और डी जनता का समर्थन। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, वो कब तक अपने पद पर रह सकता है या जो है उसे किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों, वो होगा लोकसभा का विश्वास। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? लोकसभा का विश्वास। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रस्तुत होता है? ए सोना, बी हल्दी, सी खाद्य तेल और डी दुग्ध उत्पादन। तो पीली क्रांति, यह दोस्तों थोड़ा लंबा क्वेश्चन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे पूछा जाएगा कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, यह भी क्वेश्चन बनता है इसका। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों, वो होगा खाद्य तेल। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? तेल या तिलहन, यह भी हो सकता है। चलते हैं। और दूध उत्पादन से दोस्तों श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी मुल्कराज आनंद। तो ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक जो पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, वह हैं जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को कहते हैं? चट्टान,
बी खनिज, सी मिट्टी और डी पत्थर। तो पृथ्वी, यह दोस्तों पृथ्वी है और इसके ऊपर में जो है परत है खनिज, जल, गैस और ह्यूमस। तो इन सभी के मिश्रण को क्या कहते हैं दोस्तों, यही पूछ रहे हैं। तो इन सभी के मिश्रण को मिट्टी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मिट्टी के अंदर जब खुदाई करने के बाद कुछ मिलता है दोस्तों, वो खनिज उससे निकालते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली दोस्तों सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है। ए भाखड़ा नांगल, बी दामोदर, सी हीराकुंड और डी नागार्जुन सागर। स्वतंत्र भारत की जो सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों, वो कौन सा है, तो है दामोदर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों यह परियोजना 1948 ईस्वी का 1948 ईस्वी में चलाया गया था। कब दोस्तों, 1948 ईस्वी में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दोस्तों दिया है, जिनमें से एक ऐसा है व्यक्ति जिसे मरने के बाद भारत रत्न नहीं दिया गया। पहला है लाल बहादुर शास्त्री को, कि कामराज को, श्री डॉक्टर जी के कर्वे को और डी एम जी रामचंद्रन को। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा डॉक्टर जी के कर्वे को। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न नहीं दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था और इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और इसी के दिन इसका जन्मदिवस मनाते हैं, और महात्मा गांधी का भी। उसके बाद इसको भी दिया गया था के कामराज को और एम जी रामचंद्रन को भी दिया, लेकिन इसको नहीं दिया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति पद से कौन हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। ए लोकसभा, बी संसद, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश और डी प्रधानमंत्री। तो भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों, उसे पद से जो हटा सकता है वो संसद है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है। ए 12.2%, बी 17.7%, सी 11.5% और डी 21%। भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 2011 के आंकड़ा के अनुसार दोस्तों वो कितना है, तो यहाँ दोस्तों 17.7%। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था। ए अलाउद्दीन खिलजी से, बी बाज बहादुर से, सी महावत खान से और डी जहांगीर से। तो मांडू की रानी रूपमती का जो संबंध था दोस्तों वह था बाज बहादुर से। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि श्वेत पत्र यानी वाइट पेपर क्या है। ए किसी देश की कागज के नोट की मुद्रा, बी अखबारी कागज से लिखने के लिए प्रयुक्त खाली कागज और डी सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत विवरण हो। तो श्वेत पत्र जो है दोस्तों यह एक प्रकार का सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तार विवरण हो, वही है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ। ए ब्रुसेल्स, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क और डी पेरिस। तो दोस्तों नाटो का जो मुख्यालय है दोस्तों यह कहाँ पे है, तो यह ब्रुसेल्स में है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद लंदन भी दिया हुआ है और न्यूयॉर्क भी दिया हुआ है और पेरिस भी। दोस्तों इसके बारे में आपको पता है कि दोस्तों सबसे पहले ब्रुसेल्स के बारे में बताते हैं। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इनका जो स्थापना हुआ था दोस्तों वह 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था और इस संगठन का मुख्यालय बेल्जियम का ब्रुसेल्स है। ठीक,
दोस्तों उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ए चंद्रालिका, बी चारुलता, सी गौतमी और डी कारुबाकी। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कारुबाकी होगा। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मत देने का अधिकार होता है? ए राजनीतिक अधिकार, बी नागरिक अधिकार, सी आर्थिक अधिकार और डी कानूनी अधिकार। तो मत देने का जो मत मतलब जो वोट देते हैं दोस्तों, यह कौन सा अधिकार है? तो यह जो अधिकार दोस्तों राजनीतिक अधिकार है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रांस की क्रांति कब यानी किस वर्ष में शुरू हुई? ए 1770 में, बी 1788 में, सी 1789 में और डी 1750 ईस्वी में। फ्रांस की जो क्रांति हुआ है दोस्तों, इनकी जो शुरुआत हुआ है यह 1789 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह कि बिली का तात्पर्य क्या है? ए ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात, बी एक भूकंप, सी अति उच्च ज्वार और डी भारत के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात। तो बिली जो है दोस्तों यह एक प्रकार का ऑस्ट्रेलिया के पास उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब नारचा कब बना? ए 1620, बी 1664, सी 1774 और डी 1632। तो अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान बना है दोस्तों, यह कब बना है? तो यह 1664 ईस्वी में बना था। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जान से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। और इस क्वेश्चन का आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और उसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, तो आप वहाँ पर जाकर उस लिंक से जुड़कर आप टेलीग्राम में इनका PDF ले सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतूर वादन से कौन संबंधित? ए पंडित शिव कुमार शर्मा, बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, से हरिप्रसाद चौरसिया और डी अमजद अली खां। तो संतूर वादन से कौन संबंधित हैं दोस्तों? तो संतूर वादन से संबंधित है वह पंडित शिव कुमार शर्मा है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है रोबर्स कप का संबंध है? ए टेनिस से, बी वॉलीबॉल से, सी फुटबॉल से और डी बास्केटबॉल से। तो रोबर्स कप का जो संबंध है दोस्तों यह किन से है? तो फुटबॉल से। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय संविधान है? ए बहुत ही कठोर, बी कठोर, सी लचीला और डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो भारतीय जो संविधान है दोस्तों यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? ए नागालैंड, बी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और डी असम। तो नेफा के रूप में कौन जाना जाता था दोस्तों? वह अरुणाचल प्रदेश था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सती प्रथा पर रोक कब लगी? सती प्रथा पर रोक कब लगी थी? ए 1825 ईस्वी में, बी 1827 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, डी 1831 ईस्वी में। दोस्तों यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप इसको देखिएगा कि सती प्रथा पर रोक कब लगी थी। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1829 ईस्वी में। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में, बी बेंगलुरु में, सी नई दिल्ली में और डी
हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय आहार संस्थान जो स्थित है दोस्तों, यह हैदराबाद में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों दिल्ली में ट्रैक्टर संस्थान है, ट्रैक्टर कारखाना है यानी संस्थान है। इसके बाद दिल्ली में मौसम संबंधित संस्थाएं हैं। और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं दोस्तों। बेंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया? ए 1769 में, बी 1791 में, सी 1793 में और डी 1799 में। तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी दोस्तों, यह कब हुई? 1793 में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये असम में, बी मध्य प्रदेश में, सी कर्नाटक में और राजस्थान में। तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, यह कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम डैश है? ए एक लोक नृत्य, बी एक नदी घाटी का नाम, सी एक जनजाति और डी कृषि का एक तरीका। तो दोस्तों झूम जो है दोस्तों, ये कृषि का तरीका है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों झूम का मतलब एक होता है घुमंतु खेती, एक होता है झूम खेती। घुमंतु खेती का मतलब होता है दोस्तों कि कभी यहाँ पे है तो कभी वहाँ पे जाएंगे, कभी वहाँ पे। और झूम का मतलब होता है कि जहाँ पे झाड़ी सब रहता है दोस्तों, उसको साफ कर करके वहाँ पे खेती योग उसको पहले खेत बनाया जाता है, फिर उस पर खेती किया जाता है, वही झूम होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ए मॉस्को में, बी बर्लिन में, सी सान फ्रांसिस्को में और डी कराची में। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय है दोस्तों, यह कहाँ पे है? कहाँ पे था? तो इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ए रूसी क्रांति से, बी फ्रांसीसी क्रांति से, सी ओलंपिक खेलों से और डी औद्योगिक क्रांति से। तो स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द है दोस्तों, यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह जो संबंधित है यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो यही समाप्त करता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल बेबी ऑब्जेक्टिव जेड को सब्सक्राइब कर लें। और इसी पर हम मॉडल सेट 1 दिए हैं ये, और इसके बाद 2 लाएंगे, फिर 3 लाएंगे। इसी तरह आगे आपके एग्ज़ाम तक यानी कि ITI इंट्रेंस एग्ज़ाम टारगेट को हम पूरे अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे